गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो चलिए, आज आरडी शर्मा सीरीज जो हमने ऑलरेडी शुरू कर रखा है आप सबों के लिए मैथ्स की वीडियोस। टारगेट एक ही है, 100% मार्क्स लाना है। दूसरा, मैथ्स के डर को हमेशा के लिए भगा देना है। तो ये है लेक्चर नंबर 5 आपका। तो एक्सरसाइज 1.2 में थे हम। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1.2 के। आपके सामने क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यानी आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, which when increased by 17 is exactly divisible by 4। दोनों से डिवाइड होना चाहिए और तब जब उसको हम 17 उस डिजिट को बढ़ा दें। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इस सवाल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहला, आप 17 को भूल जाएं, सिर्फ याद रखिए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे छोटा यानी लोएस्ट नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो। तो कोई भी चीज डिविजिबल होगी तो क्या होगी, उसकी मल्टीपल होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। कोई भी चीज अगर डिविजिबल है किसी से, यानी 4 की बात करें, अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 2 जो है 4 का मल्टीपल है। स्मॉलेस्ट यानी लोएस्ट आप समझ सकते हैं। 520 एंड 468 दोनों से यानी कॉमन। तो यहाँ तो ये बात तो क्लियर होगी ना आपको कि इस क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली। इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, 520 का एंड 468 का। ठीक है, 520 एंड 468, ये इस क्वेश्चन में हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों बच्चों देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। आप अगर ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक बात पता चलेगी, क्वेश्चन में ही सारे हिंट्स आपके छुपे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आप इसको फिर से अगर पढ़ें तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है भैया, सबसे छोटा, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू नंबर्स। तो एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है? डिविजिबल मल्टीपल होता है। फैक्टर्स की तो बात नहीं कर रहा है। टू टू बी डिवाइडेड टाइप तो कुछ नहीं बोल रहा है, डिविजिबल पूछ रहा है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम निकलेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। तो चलिए 520, चूंकि ये चैप्टर ही पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन से चल रहा है, तो वी विल गो विद प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी मेथड्स होते हैं इसको, जो आने क्लासेस में आपको मैं समझाऊंगा। तो 520 को शुरू करें अगर सॉल्व करना, 2 से 260 टाइम्स, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगेन 2 से ट्राई करते हैं 130, फिर से 2 से ट्राई करते हैं तो 65, 5 से ट्राई किया 513 जा। तो ये कुछ इस तरह से बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। कोई दिक्कत नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता है इसको कैसे लिखना है, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। सिंपल। अब आ जाते हैं 468 को भी कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो कैसे शुरू करें? 8 है लास्ट में, इवन नंबर है, 2 से 100% जाएगा। 2 टू जा 4, 34 जा 68, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से आ जाएं तो 117। ठीक है, 7 8 1 9, सबको ऐड किए 9 आ गया, इसका मतलब 3 से जाएगा ये। 3 3 जा 9, 2 आएगा, 3 9 जा 27। ठीक है, 39, 9 और 3 12, यानी 3 से ये भी कट जाएगा 13 टाइम्स। अब इसको अगर देखें हम तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा फैक्टराइजेशन है, इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप 10th क्लास में पहुंच गए हैं। अब इसको हम दोनों लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया 520, यहाँ लिख लिया हमने 468। तो 520 का 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1 लिख लेते हैं, एंड 13 टू द पावर 1 लिख लेते हैं। डन। अब इसकी बात करें तो ये हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 13 टू द पावर 1। 2 5 इसमें नहीं है,
इसमें हमको 5 लाना पड़ेगा, इसको 5 टू द पावर 0 लिख लिया। इसी तरीका से सॉल्व करता हूँ मैं, आपको सिखाता भी हूँ, एग्ज़ाम में भी आप ऐसे कर लेना क्योंकि क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना? एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्क्स आपको पूरे लाने हैं। डन? तो अब आगे चलें हम, तो 2 5 13, 2 5 13 इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ भी 3 टू द पावर 0 लिख लेते हैं। अब हमें बात क्या निकालना है इसमें, एलसीएम क्यों निकालना है पहले बता दिया। अब एलसीएम जब निकालना है, तो उसमें क्या बोला था मैंने कि लोएस्ट नाम है लेकिन हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे हर डिजिट, ठीक है? तो सबसे पहले 2 आया है, 2 का हाईएस्ट कितना है? 2 टू द पावर 3। 5 आया है, 5 का हाईएस्ट कितना है पूरे में? तो 5 टू द पावर 1 ही है हाईएस्ट, इंटू 13 का हाईएस्ट कितना है? 13 ही है। एक 3 बच गया, 3 का हाईएस्ट कितना है? 3 टू द पावर, और कुछ बचा? नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 9। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो 8 पचे 40, 40 में 9 से किया 360, 360 इंटू 13, है ना? 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। 13 6 जा 78, हाथ में रहेगा 7, 13 और 40 4680। ये आपका आ गया इसका एलसीएम। यहाँ तक किसी को कोई दो राय नहीं, है ना? ये तो बहुत बार कर चुके हैं, बहुत डिजिट के साथ कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ पहुंचे, तो ये जो आप बच्चे समझें इसको, 4680 जो नंबर आया है, इस नंबर का मतलब है ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, यानी 520 और 468 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। एग्री? अब क्वेश्चंस ये नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चंस आपको ये कह रहा है कि वैसे नंबर फाइंड आउट कीजिए जो व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, जब उनको 17 बढ़ाया जाए तब वो डिविजिबल हो। तो ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है। तो जो जो होगा सिंस 4680 इज स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 468 एंड 520, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन हमें क्या चाहिए कि जब 17 इंक्रीज किया जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये जो डिजिट है 4680, इससे 17 कम होगा वो आंसर, ठीक है? तो देन द रिक्वायर्ड नंबर एज पर क्वेश्चन हम कर सकते हैं 4680 माइनस 17, क्योंकि 4680 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों। हमें लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 17 बढ़ाया जाए तो डिविजिबल हो। तो इससे हम 17 अगर घटा देंगे, फिर जाके जब हम 17 घटाएंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसको डिवाइड करके आंसर माइनस करके ले आए हम, कितना आ जाएगा ये? इसको आप लिख दें, वही आंसर है। ये रहा आपका 4663। तो मैं बार-बार बोलता हूँ ज़ीरो फियर मैथ में क्वेश्चंस को बहुत जतन से, बहुत प्यार से पढ़ना है ना? कि क्वेश्चंस को आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, आप आंसर उतना बेहतर कर पाएँगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप समझिए और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केसेस? बहुत सही। इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91, ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी अगर ध्यान से पढ़ें हम, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन एज केसेस? बहुत सुंदर। तो सबसे पहले रिमाइंडर की बात भूलते हैं, जैसा मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करें, जो कि 35, 56 एंड 91 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए सिंपल, हर बार की तरह वही सेम मेथड, हमें क्या निकालना है इसका? एलसीएम निकालना है। ठीक है, 35, 56, 91 फास्ट कर लेते हैं। 5 7 जा 35,
2 से 28 टाइम्स, 2 से 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 9 1 10 3 ये डायरेक्टली 7 से जाएगा, 13 7 जा 19। अब 5 उसके बाद 35 का इसमें लिख दिया 5 इंटू 7 कोई दिक्कत नहीं है। 56 को इसमें लिख दो 2 टू द पावर 3 इंटू 7 और 91 को लिख दिया हमने 7 इंटू 30। ठीक है? तो जो भी अवेलेबल है उनका सबसे पावरफुल लेंगे। 2 अवेलेबल है एलसीएम के लिए तो 2 इंटू 3 ले लिया हमने। 5 का 5 है सबसे पावरफुल 5 ले लिया। 7 का 7 है पावरफुल 7 ले लिया। ओके और कुछ बचा? 13 बच गया। ठीक है? एग्ज़ैक्टली यही हुआ। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा हमारा? ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये 3640 आएगा। ठीक है? अभी अगर क्वेश्चन की तरफ चलें, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम डिवाइड करें, तो हर केस में 7 हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए, है ना? 7 इन ईच केस। तो ये जब 3640 को डिवाइड करेंगे, तो ये 36040 क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है, डिविजिबल है। हमें चाहिए रिमाइंडर 7 बचे। ठीक है? तो रिमाइंडर बचने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 7 ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3640 प्लस 7 एग्ज़ैक्टली 3647। ठीक है? बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया आपने। आप ज़ीरो फियर मैथ के साथ सीखते रहें, 100% मार्क्स लाएँगे, गारंटी है मेरी। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो देखते हैं हम उसमें आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। अब ध्यान से पढ़िए। अभी तक हम स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे थे, अभी बात आ गई लार्जेस्ट नंबर की। यहाँ ऑन डिवाइडिंग लिखा हुआ है। 3 नंबर्स दिए हुए हैं 1251, 9377 एंड 15628। 3 नंबर से क्वेश्चंस में दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर है और वो भी सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, जिससे इन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेंगे। ठीक है? एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 1251 और 9377 देखिए आप बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाए और साथ में बोला जाए कि व्हेन डिवाइडेड बाय, तो नंबर जब डिवाइडेड बाय होगा तो वो मल्टीपल होगा और जब उस नंबर से दिए हुए नंबर को डिवाइड करना तो उसका फैक्टर होगा। यहाँ तक कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए। इसमें है डिवाइडिंग बाय, जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। ठीक है? तो जब भी हमें किसी नंबर से डिवाइड करने वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो फैक्टर होगा तो एचसीएफ निकलेगा। स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है अगर और डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग यानी जिससे हमें डिवाइड करना है, तो इस केस में क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। अब इन डिजिट्स का हम एचसीएफ निकाल दें अगर सपोज, तो जाहिर-सा बात है कि वो नंबर ऐसा मिलेगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें इसमें एक रिमाइंडर बचना चाहिए। इससे डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए और इससे डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो आंसर लाने के बाद हम उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा है तय कर लेते हैं। लेकिन एचसीएफ की बात करें अगर हम, एचसीएफ में हमें पहले ही उसको घटा लेना है। ठीक है? 1251 में -1 किए क्योंकि रिमाइंडर 1 आने वाला है तो 1250 हो गया ये। इसकी बात करें अगर इसी को डिवाइड करना है ना, इसलिए इसको क्या करेंगे हम? माइनस कर लेंगे तो ये 9375 हो गया और ये 3 घटा देंगे तो 15625 हो जाएगा। ठीक है? ये 3 नंबर बने क्योंकि इन्हीं को डिवाइड करने के बाद हमें क्या लाना है? रिमाइंडर भी तो लाना है। अभी इसका आंसर का क्रॉस चेक भी करेंगे। जो आप सॉल्व करेंगे उसमें क्रॉस चेक भी करेंगे। देन यू विल एबल टू गेट द आंसर्स। ठीक है? तो अभी तीनों का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है? 1250, 9375 एंड 15625, इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए आप भी पेन कॉपी लेके शुरू हो जाए, मैं भी बनाता हूँ, देखते हैं कौन पहले बनाता है ना। ये 625 ठीक है, 5 से 125 ठीक है, 5 से 25 फिर 5 से 5 जा 2 इंटू 5 टू द पावर 4, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 9375 की बात करें तो 5 1 जा 5
4 आएगा, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, हो गया ये। इसको अगर 5 से करें 3 जा 15, 6 आएगा, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 3 1 2 5, फिर 2, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 1 4 2 6 बचेगा, तो सीधे 5 से जाएगा ये, 5 6 जा 1 2 5 2 जा 5 से 125, 5 से अगेन 25, फिर 5 से 5, ठीक है। तो अब इसको भी लिख लें अगर हम, तो 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5 इंटू 3, इसको बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 5 टू द पावर 6। अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन जो तीनों में हो। तो 5 टू द 4 इसमें कॉमन है, 5 टू 5 में भी आएगा, 5 टू 4 कॉमन है, तो 5 टू द पावर 4 जो है वो हमारा इसका एचसीएफ आ जाएगा। 5 पचे 25, 25 625, 5 पचे 25 हो गया, 25 पचे 125, और 125 पचे 625, 625 आ गया ये, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। जैसे पहला क्या था, 1251, 1251 में आप 625 से डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, 1250 आके कितना रिमाइंडर बचा, 1। हम देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, ठीक है। आ गया। दूसरा है 9377, 9377 को अगर हम 625 से डिवाइड करके देखना, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा था 15628, 15628, इसको आप 625 से डिवाइड करके देखिएगा, तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। तो बच्चों डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको फिर से रिवाइज करा दूं, जो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए और डिविजिबल पूछा जाए, तो जाहिर सा बात है मल्टीपल्स लेना है, आप उसका एलसीएम निकालेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, ग्रेटेस्ट नंबर दैट कुड बी डिवाइडेड बाई या डिवाइडिंग बाई, उस केस में आप एचसीएफ निकालेंगे। इस तरह से आपके, मैं अगर बाकी चैप्टर देखूं, अगर क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 18, ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि किसी में एलसीएम निकालिए, किसी में एचसीएफ निकालिए। तो आप जाके इसको सॉल्व करें, ठीक है। और जब भी कोई डाउट हो इसमें, डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछें, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। तो जीरो फियर मैथ के साथ बने रहें और मैथ्स को और बेहतर आप करते जाएं। थैंक यू।